अभी तक आपने सुना कि कर्ण ने अर्जुन को ललकारा, ललकारने पर गुरु द्रोणाचार्य ने ललकार को इनकार करना चाहा। कृपाचार्य ने तत्काल उलाहना देनी शुरू कर दी कि आप किस जाति, गोत्र व वंश के हैं, इसको आप बताइए, फिर आप अर्जुन से युद्ध कर सकते हैं। जब तक आप अपनी जाति, अपना गोत्र, अपना वंश नहीं बताएंगे, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय पुत्र हैं, पांडु पुत्र हैं और राजवंश से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो सामान्य व्यक्तियों से या बिना जाति गोत्रहीन कुलहीन वालों से कदापि नहीं लड़ सकते। तब कर्ण अपनी वीरता का उदाहरण देता है कि आप जाति मत पूछिए, जाति हमारा भुजबल है, अगर आपको जाति पूछनी है तो पूछिए आप हमारे भुजबल से। और अर्जुन को ललकारता है कि अर्जुन, अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझसे द्वंद्व युद्ध करिए, धनुष युद्ध करिए। फिर कृपाचार्य कहते हैं कि यदि आपको अर्जुन से वास्तव में धनुष युद्ध करना है या युद्ध करना है तो आपको कहीं का राजकुमार बनना होगा, कहीं का राजा बनना होगा, कहीं की सल्तनत आपको प्राप्त करनी होगी। तो चूंकि दुर्योधन वीर तो था ही और वीरों का सम्मान करने वाला भी था, दुर्योधन को ये सब बातें बड़ी कचोटने लगी। उसने तत्काल भरी सभा में ललकार कर कहा कि मैं ये जो इस तरह से आप कर्ण के बारे में कह रहे हैं, ये आप लोगों को शोभा नहीं देती है। यदि वो शूर है तो शूर की कोई जाति नहीं होती, और जब शूर की कोई जाति नहीं होती तो इस तरह से आप उसको उलाहना देने का अधिकार नहीं रखते हैं। हाँ, कर्ण को अपनी शूरता दिखाने का अधिकार है, और यदि आप कहते हैं कि जब तक कोई राजा नहीं होगा, जब तक कर्ण कहीं का राजा नहीं होगा, तो ये लीजिए, मैं अपना मुकुट उतार कर, अपना छत्र उतार कर कर्ण के सिर पर रखता हूं और अंगराज का नरेश बनाता हूं इनको। पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। गुरुराज, गुरु द्रोणाचार्य व पितामह एवं सभा के सभी राजे, महाराजे, राजकुमार स्तब्ध रह जाते हैं, हतप्रभ रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। अब चूंकि गुरु द्रोणाचार्य ने तो छल से पहले जो राहु आया था एकलव्य अर्जुन के रास्ते में, चूंकि गुरु द्रोणाचार्य का एक लक्ष्य था कि मैं अर्जुन को ही महान धनुर्धर बनाऊंगा हर दशा में। वैसे गुरु को द्रोणाचार्य की तरह नहीं करना चाहिए था। गुरु को होता है निष्पक्ष, निष्कपट। जो भी विद्यार्थी बढ़िया होगा उसी को अच्छा नंबर दिया जाएगा। इस तरह से पक्षपात गुरु की नजर में नहीं होना चाहिए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने किया। एकलव्य का जाकर उससे अपना गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लेते हैं, क्योंकि वो राहु बन रहा था अर्जुन के रास्ते में। अब दूसरा राहु कर्ण आ टपका। कर्ण के बारे में अब चिंतातुर हो जाते हैं और कहते क्या हैं, जिसको दिनकर जी ने रश्मिरथी के पहले सर्ग के 7वें भाग में जो लिखा है कि जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आ, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिखता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिखता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। अब गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन चूंकि एक साथ जा रहे थे और आपस में मंत्रता चर्चा करते हुए जा रहे हैं, और उस मंत्रणा में ये बता रहे हैं कि अर्जुन तेरे लिए कर्ण कभी न कभी काल हो सकता है। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, ऐसा प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चिंत है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात।
रंग भूमि के लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। गलबाही दिए चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। ऐसे मित्र हो गए दुर्योधन और कर्ण, लगा कि बचपन के मित्र, बाल सखा हो, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर और मौज मनाते हुए, मगन होते हुए, खुशियां मनाते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम रह गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, उसके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उसके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। वह विकला कौन थी? माता कुंती। माता कुंती किसकी थी? कर्ण की भी माता थी। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे, हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। नहीं उठाते भी उठ पाते थे कुंती के पांव। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन को दबा ले। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर लें, और यदि कुछ प्रश्न लगा हो तो आप कमेंट करके हर दशा में बताइएगा। आपका परम साथ।